Students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namankur Digi Lessons. Today we are going to discuss about the peninsular plateau. Okay? तो ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और ये हमारा इंडिया का 3rd नंबर का फिजिकल फीचर्स है, द पेनिनसुलर प्लेटू। यदि हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उन सभी में ये ट्रायंगल शेप में जो आपका प्लेटू है ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू 3rd नंबर पे है, लेकिन एरिया वाइज इसकी जो रैंक है वो 1st है। ओके, अब इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो ये ट्रायंगल शेप में अभी आपको पिक दिखाई थी इंडिया के मैप में, आपको साउथ में जो ट्रायंगल शेप में हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये टेबल लैंड में है और क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक से ये बना हुआ है। टेबल लैंड का मीनिंग है कि ये थोड़ा सा अपने सरफेस से उठा हुआ है, लाइक दिस टेबल। ओके, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड thus making it a part of the oldest landmass। इस पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में ये कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड का ये एक पार्ट है और इस पर ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग होने के बाद फिर अभी करंट पीरियड में अभी स्टेबल है। ओके, द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड सैलो valleys and rounded hills। This plateau consists of 2 broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau। तो ये जो आपका प्लेटू है इसमें बहुत सारी वैलीज हैं, इसमें कुछ नैरो हैं, कुछ वाइड हैं, है ना, और इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब 2 पार्ट कौन से, तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है पूरा, है ना। तो इसमें ये आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जो जा रही है इसके अपर साइड का ये आपका सेंट्रल आइलैंड्स एरियाज कहलाता है, एंड ये जो इसके लोअर साइड का पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये कहलाता है। ओके, तो हमें नंबर बाय नंबर पहले 1st नंबर में सेंट्रल हाईलैंड की फीचर्स देखेंगे और फिर देन उसके बाद 2nd नंबर पे जो डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू है इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर्स कवरिंग ए मेजर एरियाज ऑफ मालवा प्लेटू। तो अभी हम सेंट्रल आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेनली नर्मदा रिवर फ्लो होती है और ये मालवा प्लेटू को भी कवर करती है, इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। मतलब सेंट्रल हाईलैंड के यदि मेन फीचर्स पूछे जाए तो यहाँ पर फ्लो होने वाली रिवर्स आपकी नर्मदा है और यहाँ का मेन जो प्लेटू है मतलब इसी के अंदर है वो मालवा प्लेटू है। द Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest, है ना। तो आप इसको देख लेते हैं। ये आपका जो डेक्कन ट्रैप है ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपकी अरावली हिल्स है, ये आपकी विंध्याचल हिल्स है और ये सतपुड़ा हिल्स है। तो विंध्याचल हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में और विंध्याचल हिल्स के साउथ में सतपुड़ा रेंज है। ओके,
और सतपुड़ा रेंज आगे मूव करती हुई, ये आपकी जो डॉट बना हुआ है कैमूर, और ये बगल में जो डॉट है ये महादेव रेंज कहलाती है ना। अब हम जैसे ही इसके राइट की ओर मूव करेंगे यहाँ की ओर, तो यहाँ पर आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्लेटू हैं, और फिर बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटू है। यदि हम इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है जोग्राफिकल्स द्वारा कि ये जो सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट है, यहाँ पर भी इसी के सिमिलर यहाँ पर भी कुछ हिल्स हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द फर्दर वेस्टर्न एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। तो इसका जो एक्सटेंस है वो राजस्थान की सैंडी और डिजर्ट एरियाज तक है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेन दिस रीजन्स नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द कैन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और इसमें जो मेनली फ्लो होने वाली रिवर्स हैं, मतलब सेंट्रल हाईलैंड की हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी रिवर्स हैं वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है। तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करती है। ओके, दस इंडिकेटिंग द स्लोप्स, क्योंकि वहाँ पर स्लोप उस टाइप का है तो वो उसी साइड की ओर मूव करेंगी। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो जैसे हम इसमें वेस्ट से साउथ की ओर मूव करेंगे, जैसे ही हम वेस्ट, ये आपकी वेस्ट साइड है बेटा, और वेस्ट साइड से जब हम ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, किसका? रेंज की बात कर रहे हैं। जो रेंज बनी हुई ना आपकी सतपुड़ा विंध्यन का स्लोप यहाँ की ओर, मतलब वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर लोअर की ओर चला गया, मतलब नीचा होता चला गया, इसकी हाइट कम होती चली गई। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर्स। और इसके बिल्कुल ईस्ट साइड में, जहाँ पर मालवा प्लेटू, मालवा के बाद आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड के बिल्कुल लास्ट में आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, जो आपको ये बताया था। तो वहाँ की जो मेन रिवर्स है वो दामोदर रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है। द डेक्कन प्लेटू इज ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू साउथ ऑफ द रिवर्स नर्मदा। तो इसका जो शेप है वो टेबल लैंड में तो है, लेकिन शेप इसका कैसा है? ट्रेंगुलर शेप में। तो पूरे जोग्राफिकल एरियाज में यदि कोई ऐसा एरियाज बन रहा है जो ट्रेंगल शेप में हो और तीन साइड से वो वाटर से कवर हो रहा हो, तो उसको पेनिनसुलर बोला जाता है ना। तो ये पेनिनसुलर बोलने का मेन रीज़न यही है कि एक तो ट्रायंगल शेप में है, प्लस ये थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड भी है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड वेज इन द north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Mekal Range from the eastward extension. Locate these hills and range in the physical maps of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. An extension of the plateau is also visible in the northwest, locally known as the Meghalayas, Karvi, Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by the fault from the छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का एरियास है और ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, इसकी जो छोटा नागपुर प्लेटू है शायद यहाँ से कभी ब्रेक हो गया हो, और ये वाला जो एरियास है ये सेवन सिस्टर्स के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपकी मेघालयास प्लेटू और उसकी रेंज, कावरी रेंज, प्लेटूस रेंज, एंग्लो और कचार हिल्स, ये यहाँ पर अभी भी स्टेबल हैं, ये उसी का ही कोई पार्ट रही होंगी। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्ट आर द गारो, द खासी, द जयंतिया
हिल्स। तो यहाँ पर जो 3 रेंजेस में आपकी हिल्स हैं 7 सिस्टर्स में, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में, है ना। तो ये आपके गारो, खासी एंड जयंतिया इस टाइप से यहाँ पर बनी हुई है। ओके, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। अब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देखते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जो हमारा ये लाइन बनी हुई आपको दिख रही है और ये लाइन बनी हुई दिख रही है। इन लाइन को, ये आपकी चूँकि ईस्ट साइड की है तो ये कहलाएगी आपकी ईस्ट या ईस्टर्न कोस्टल एरिया, और इसको हम ईस्टर्न घाट ही बोलते हैं। और ये वेस्ट साइड में जो पट्टी बनी हुई है इसको हम वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है तो हम डिफरेंट यहाँ पे देख लेते हैं। मेनली डिफरेंट ही पूछा जाता है। ओके, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट marks the western and the eastern edge of the Deccan Plateau respectively। ये डेक्कन प्लेटू के दोनों किनारे हैं, एक ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, और जो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, और उसी प्रकार ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट के पैरेलल है। दे आर माउंटेन कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली लोकेट द थाल, द भोर एंड द पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे वेस्टर्न घाट में ये, है ना, तो ये बीच बीच में ये ब्रिक है यहाँ पर, मतलब क्रैक टाइप का बना हुआ है, ये गेट है। ये थाल घाट, भोर घाट एंड लास्ट में यहाँ पर पाल घाट है। ये आपको इंडिया के मैप में सर्च करना है। ओके, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। अब यदि हम वेस्टर्न और ईस्टर्न में कंपेयर करें तो ये वेस्टर्न घाट जो है, ये वेस्टर्न घाट जो है इसकी हाइट ज़्यादा है, और ईस्टर्न घाट जो आपका है इसकी हाइट कम है। अब हाइट का डिफरेंट दिया गया है, तो हाइट का डिफरेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 मीटर्स टू 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स। तो जो आपका वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट है 900 से लेकर 1600 तक मीटर में, और जो ईस्टर्न है उसकी 600 मीटर्स तक है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। तो ईस्टर्न घाट में महानदी रिवर्स आपकी फ्लो होती है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसकनेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल। तो इसके जो ईस्टर्न घाट है ये डिसकंटिन्यूड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गैप बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा गैप बनने के कारण है कि यहाँ पर बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। द वेस्टर्न घाट कोस्ट एरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन वेयरिंग मोस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। तो वेस्टर्न घाट पे लगभग कंटिन्यूसली रेनफॉल होती रहती है, और इस टाइप की जो प्लेटू एरियाज में, हिल्स एरिया में यदि उनके आसपास कोई सी या ओशियन है तो वहाँ पर जो रेन होती है उसको एरोग्राफिक रेन्स बोलते हैं या पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, है ना। द वेस्टर्न घाट आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को बहुत सारे नेम से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसकी नॉर्थ से साउथ तक जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी 2690 मीटर्स एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर्स एंड महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। मतलब ईस्टर्न घाट की जो पीक है वो ओनली आपकी महेंद्रगिरी है, बाकी दौदा बेटा और अनाईमुदी आपकी वेस्टर्न घाट की है। क्लियर। सेवरी हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल्स स्टेशन इज उडकमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। तो इसमें जो पिकनिक स्पॉट हैं, है ना, या हिल स्टेशंस हैं, वो आपका एक तो ऊटी है जो फेमस है, जिसका मेनली नेम क्या है,
उडक मंडलम, और सेकंड है आपका कोडाई कनाल। हो सकता है कोडाई कनाल से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप्स। और इस आपके पेनिनसुलर प्लेटू की जो सबसे अच्छी फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है इस ट्रैप में। ओके, अब ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर क्यों आई है? दिस इज द वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस एक्चुअली। क्योंकि ये जो एरियास है ये आपका वॉल्केनो से बुल्ट है ना, और यहाँ पर जो रॉक्स है वो आपकी इग्नियस रॉक्स है। तो इग्नियस रॉक्स के क्रैक होने के बाद ही ब्लैक सॉइल आपकी बनती है। दिस क्लियर? These rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। तो यदि कहीं पर कोई igneous rocks है और उस पर डेनोडेशन हो रहा है, मतलब उसका अपरदन हो रहा है हैवी रेनफॉल के कारण या आपकी क्लाइमेटिकल कंडीशन के चेंज होने के कारण, तो वहाँ पर वो क्या करती, जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक्स होती जाती हैं, धीरे धीरे टूटती जाती है और बहुत सारे केमिकल्स मिलकर वो सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न। अब यदि हम इसका एक्सटेंस देखें तो इसके जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है ये इसमें अरावली हिल से स्टार्ट होता है, जो कि इसके वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में स्टेबल है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर द फाउंड द ब्रोक हिल्स, दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। जो आपकी अरावली हिल्स है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक छोटे छोटे पार्टों में स्टेबल हैं, द साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अब यदि इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी बातें क्लियर हैं, है ना, शॉर्ट में यदि हम एक बार देखें इसको, तो इसका जो मैप है यहाँ से लगभग सभी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं और उसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि मेनली जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ट्रायंगल शेप में फर्स्ट, है ना, जो आपको मेन बिल्कुल लर्न रखना है। सेकंड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, दिस इज़ द सेंट्रल आइलैंड एंड सेकंड इज़ द डेक्कन ट्रैप। ओके, इसका शेप ट्रायंगल शेप में, ये टेबल लैंड में है, ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको पेनिनसुलर नेम से जाना जाता है। ये इंडिया का सबसे ह्यूज एंड लार्ज फिजिकल फीचर्स है। ओके, our video is complete. I hope you have understood clearly. We will meet you in next video. Thanks for watching.